आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन रेज रेकी हीलिंग एंड मेडिटेशन में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जीवन को डायरेक्टली, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ लोगों के आसपास होते हैं तो आपको एक एनर्जी महसूस होती है, एक एनर्जी आप फील करते हैं। लोगों के साथ रहने से आप पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, आपको शांति, पॉजिटिविटी महसूस होती है। और कुछ के साथ आप जब रहते हैं तो आपको टायर्डनेस, आपको बेचैनी, आपको नेगेटिविटी महसूस होती है। कई बार आप फील करते हैं कि कुछ चीज़ों को जब आप छूते हैं तो आपको एक करंट जैसा महसूस होता है, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो या आपको कुछ चिंगारियों जैसा महसूस हुआ। तो क्यों होता है? तो इसका आंसर है बड़ा सिंपल। ये होता है आपके ऑरा की वजह से, आपके आभा मंडल की वजह से। आपके, हमारे, हम सबके आसपास, हमारी बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी ही क्रिएट करती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आउटर एनर्जीज। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सभी बीमार व्यक्तियों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि वस्तुओं में भी होता है। जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, टीवी है, फ्रिज है, कार है, टेबल है, चेयर है, सब में यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। परंतु हम इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हमारे शास्त्रों में या पुराने हमारे पूर्वजों ने सूक्ष्म ऊर्जा या प्राण ऊर्जा भी कहा है। यह ऊर्जा हमारे विचारों से, भावनाओं से, शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ी है। जितना बड़ा और मजबूत आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा उतना आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है। और कमज़ोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके कमज़ोर स्वास्थ्य को दर्शाता है। हमारे विचार, फीलिंग्स एंड डाइट हमारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग या वीक करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स, फीलिंग्स रखते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा यह ऑरा होगा उतना ही अच्छा हमारा हेल्थ होगा। अगर हम नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो हमारा ऑरा वीक हो जाता है, जो हमारी बॉडी में इलनेस के लिए, बीमारियों के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। साइंस इसे कई बार प्रूव कर चुकी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ऑरा देखा जा सकता है या ऑरा कैसा होता है। तो ऑरा को क्रिएट करने में हमारी बॉडी के 7 चक्रा, हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, तो हमारी बॉडी के 7 चक्रा इस ऑरा को क्रिएट करने में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमारी फीलिंग्स एंड हमारे थॉट्स इसको स्ट्रॉन्ग और वीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे तो ऑरा मजबूत होगा। अगर हम नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव फीलिंग रखेंगे तो ऑरा कमज़ोर हो जाएगा। हमारे 7 चक्रा के कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो हमारे ऑरा में भी वो कलर्स मौजूद होते हैं। तो क्या ऑरा देखा जा सकता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर मैं दूं आपको तो नहीं, ऑरा को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव हो और जो त्राटक की प्रैक्टिस करता है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि वो लोगों के, वस्तुओं के ऑरा को डायरेक्टली देख सकता है, कलर्स के साथ देख सकता है। लेकिन आजकल साइंस भी बड़ी पावरफुल हो गई है, तो एक स्पेशल मेथड के माध्यम से हम ऑरा को देख सकते हैं, और वो मेथड है किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी जिसको कहते हैं। तो उसके माध्यम से भी आप ऑरा को देख सकते हैं, जिसके एग्जांपल मैं आपके यहाँ स्क्रीन पे शेयर करूंगा कि वो दिखता कैसा है। जब हम ऑरा फोटोग्राफी करते हैं तो वो कैसा दिखता है। अब क्वेश्चन आता है, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? क्या बीइंग ए इंडिविजुअल आप इसको देख सकते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि नंगी आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी एक झलक, इसका एक टूर आपके लिए हम कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बताऊं तो आप मेरे साथ वैसा वैसा ही करें।
तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप अपना ऑरा देख पा रहे हैं। सबसे पहले कोई ऐसा दीवार या ऐसा बैकग्राउंड आप देख लें जिसका कलर वाइट हो और वहाँ नेचुरल लाइट अच्छी आ रही हो। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आप इस तरीके से रगड़े। इससे आपके हाथों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके जब आप देखेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके हाथों के बीच में कोई एनर्जी बॉल जैसा आप महसूस कर पा रहे हैं, या एक हाथ से एनर्जी निकल के दूसरे हाथ, या दूसरे हाथ से एनर्जी निकल के दूसरे हाथ में जा रही है। अब आपको उस लाइट को दीवार की तरफ, जो जहाँ वाइट बैकग्राउंड जिस दीवार का है, उस दीवार की तरफ आपको ऐसे हाथ करना है। ऐसे हाथ करके आपको यहाँ देखना है, इसके बीच में, यहाँ पर इसके बीच में देखना है, और इसको धीरे 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 करके आप पास ले आते जाएंगे। इनको आपस में मिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है। जब आप इसको टकटकी लगाए देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके उंगलियों के और इस अंगूठे के बीच में एक वाइट पर्दा सा बन गया है, एक वाइट लाइट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर जब वो लाइट दिखनी शुरू हो जाए तो आप उसको दूर कर सकते हैं और वो वाइट लाइट आपकी बढ़ती जाएगी। आपकी उंगलियों के आसपास जो स्पेस है उसमें वाइट लाइट आपको बढ़ती जाएगी। तो ये जो आप यहाँ कुछ देख रहे हैं इस तरीके से, इस उंगली के यहाँ इस तरीके से, और यहाँ कुछ देख रहे हैं, तो ये जो वाइट आपको एक परत सी दिख रही है, तो इसको आपका ओरा कहते हैं। ये आपका ओरा है। अब हम बात करते हैं हमारे ओरा में डिफरेंट कलर्स जो हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। डिफरेंट कलर्स का अवेलेबल होना क्या इंडिकेट करता है हमारे ओरा में। तो सबसे पहले रेड कलर, अगर आपके ओरा में रेड कलर है तो यह आपके जीवन में पावर को, जुनून को और आपके जीवन में संघर्ष को इंडिकेट करता है। अगर आपके ओरा में ब्लू कलर की अधिकता है तो यह शांति को, स्पष्टता को और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। ग्रीन कलर का अगर आपका ओरा है तो यह हमारे जीवन में प्रेम को, विकास को, संतुलन को दर्शाता है, बैलेंस को दर्शाता है ग्रीन कलर। येलो कलर का अगर आपका हो रहा है तो यह क्रिएटिविटी को, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और आपका ओरा पर्पल कलर का है, पर्पल अगर आपका ओरा का कलर है तो यह आपके जीवन में उच्च ज्ञान को, हाई नॉलेज को और आपकी उच्च आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। तो अब बात आती है कि हमारे ओरा में क्या एक कलर मौजूद होना चाहिए। अच्छा ओरा किसे कहेंगे? अच्छा ओरा हम उसी को कहेंगे जिसमें मल्टी कलर बैलेंस में हो, मल्टीपल कलर हो। देखो, जितनी बातें मैंने आपको बताई कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि होनी चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मौजूद चाहिए ना हमें अपने जीवन में। तो हमारा ओरा वही अच्छा है जिसके कलर मल्टीपल हैं और वो अच्छी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो अब हम बात करते हैं, तो क्या अब आप अपने ओरा को मजबूत कर सकते हैं, या आप हमारे ओरा को हम अच्छे से बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो इसका कई सारे मेथड्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि आप रेकी हीलिंग के माध्यम से भी अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रॉन्ग ओरा हेल्दी बॉडी को, हेल्दी माइंड को, हेल्दी सोल को रिप्रेजेंट करता है और वो आपको बाहरी ऊर्जाओं से भी प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप रेकी हीलिंग के माध्यम से भी अपने ओरा को पॉजिटिव बना सकते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से भी आप अपने ओरा को पॉजिटिव बना सकते हैं। मेडिटेट करिए, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका ओरा, आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स के माध्यम से भी आप अपने ओरा को मजबूत कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें आता है नियर टू नेचर। जितना आप नेचर के नज़दीक रहेंगे, जितना आप पेड़ पौधों के, ज़मीन के जितना नज़दीक रहेंगे, तो जितना समय उनके साथ बिताएंगे तो उतना ही अच्छा आपका ओरा होगा। योगा, एक्सरसाइज एंड प्राणायाम के माध्यम से भी आप अपने ओरा को मजबूत बना सकते हैं। और इसके साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अच्छी डाइट लें, शुद्ध शाकाहारी भोजन लें, जिसमें आप कच्चे फल, कच्ची सब्जियां भी आप उचित मात्रा में लें और लिक्विड पानी की मात्रा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो वो भी आपके ओरा को बैलेंस करता है, आपके ओरा को मजबूत करता है। तो आप अपने ओरा के बारे में क्या महसूस करते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या ये चीज़ें आप अपने से रिलेट कर पाए हैं, तो वो भी हमें ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। हमारी जो बातें हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनसे प्रेयर करता हूँ कि वो आपके ओरा को मजबूत करे, आपके
स्वास्थ्य को मजबूत करें। थैंक यू।